वायरल पेपर पूरा कैसा रहता है, आप इस वीडियो को देखोगे लास्ट तक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्वागत है, गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक कीजिएगा एक और धमाकेदार वीडियो में लाइव। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, आज आप लोगों का पेपर रहेगा हिंदी विषय का। हिंदी विषय का पेपर आपको अच्छे से कर आना है और हैप्पी एंडिंग करना है। आज आप लोगों के पेपर समाप्त हो जाएंगे और हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस प्रकार आपका जो पेपर है कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर आपका आने वाला है। तो आप लास्ट तक देखिएगा। समय आप सभी जानते हैं बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है, बच चुके हैं 4 और आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एक और लाइव क्लास। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव क्लास में जुड़ जाए और अपनी बेहतर तैयारी और अपना बेहतर रिवीजन करके जाएं। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर बताने का नहीं होता तो बिल्कुल आपको नहीं बताते, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी गलती के सभी क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से लिख कर आइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो देखिए, विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं उनका नाम हो जाएगा तुलसीदास। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लाइव क्लास तो चलेगी हमारी, लेकिन ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। आपको सुपर फास्ट रिवीजन करके आराम से अभी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि अभी नहाना नहीं है अभी आपको, ठीक है? अभी पढ़ना है। थोड़ी देर बाद आप पढ़ने के बाद 1 घंटा पढ़ने के बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद आप जाएंगे अच्छे से, ठीक है? तो अभी मुँह धोंगे, आप अच्छे से चाय पिएंगे और अच्छे से इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को लगा कर जाइएगा, नहीं तो फिर मत बोलना कि आपने बताया नहीं, पूरा पेपर इसी में से हमारा बना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिले लेकिन हम तो देख नहीं पाए थे। तो जो भी दोस्त आपका नहीं जुड़ा है, एक बार उसको शेयर ज़रूर कर देना। इस लाइक के बटन को आप लाइक ज़रूर करें ताकि आप सभी की उपस्थिति दर्ज हो सके और पता चल सके कितने विद्यार्थियों ने इस क्लास को देखा था। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो हिंदी साहित्य में जो फणीश्वर नाथ रेणु है, ये कौन से उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंचलिक। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार हैं। देखिए, एक रचना है, कविता है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। इस रचना को लिखने वाले हैं मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं शब्द कहलाते हैं। तो क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय शब्द। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, में अलंकार है। तो इसमें आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अमीय शब्द का अर्थ होता है, तो अमीय शब्द का जो अर्थ होता है वो हो जाएगा अमृत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरा, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? तो महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? पाक विद्या के लिए, संगीत कला के लिए, दया भावना के लिए, पशु पक्षी पालन के लिए। तो आंसर हो जाएगा पशु पक्षी पालन के लिए। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? बुलबुल के, चिड़िया के, कोयल के, मैना के। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चिड़िया के। सोटा छंद में मात्रा यति के क्रम में होती है। तो सोटा छंद में जो मात्रा यति के क्रम में होती है वो होती है 13, 11, 11, 13, 16, 18, 12, 16। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 11, 13। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, उदाहरण में अलंकार है। उपमा, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा विरोधाभास। विरोधाभास लिख कर रख लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का महाकाव्य है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, रामचरितमानस तुलसीदास जी का है। बचा कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय का। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? आय ससुर, अजिया ससुर, अगिया ससुर या अदिया ससुर। तो यहाँ पर अजिया ससुर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3,
बेहतर होने वाले हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, उठ चुके हैं, जो नहीं जुड़ उठे हैं, उनको एक बार आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। जो उठ गए हैं वे सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों को एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्रमांक अगला, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो आंसर इसमें आपका एक ही आंसर होगा और वो होगा किशन दा। किशन दा आंसर हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को दिया था, तो क्या दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऊनी गाउन। ऊनी गाउन इसमें आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, आधुनिक काल की सबसे महत्वपूर्ण विधा कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर होगा कहानी। याद रखिएगा, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? तो आंसर हो जाएगा मंजिल पाने के लिए, मंजिल प्राप्त करने के लिए, या मंजिल पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए आप लिख सकते हैं। अब ये वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था, वाक्य का प्रकार लिखिए। तो ये वे पेन है जो मेरे मित्र ने दिया था, वाक्य का प्रकार हो जाएगा मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य भी लिख सकते हैं, मिश्रित वाक्य भी इसे कह सकते हैं। धरती और आकाश के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो जहाँ धरती और आसमान मिलता हुआ दिखाई देता है उसे बोलते हैं क्षितिज। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया गया है? तो इसे हम बोलते हैं आदिकाल। आदिकाल बोल सकते हैं, इसे हम वीर गाथा काल कह सकते हैं, सामंत काल कह सकते हैं, चारण युग कह सकते हैं। उसके बाद में सत्यावत्य देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें सत्य लगाना है। बच्चों आप चुप बैठो तो मैं कहानी सुनाऊंगा। संकेतवाचक वाक्य बिल्कुल सही, सत्य। खाट डोरी तकनीकी शब्द है, असत्य लगाना है तीसरे में। अभिधा शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, असत्य क्योंकि है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिल्कुल है। समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है, बिल्कुल सत्य। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी मिलाना है हरिवंश राय बच्चन, तो इसको आप मिला लेंगे लोकनायक कवि कुंवर नारायण कविता के बहाने, तुलसीदास, तो इसको आप मिलाओगे तुलसीदास को। अब माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, आंसर उल्टे सीधे जा रहे थे अभी। हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय से मिलाएंगे, कुंवर नारायण कविता के बहाने, तुलसीदास लोकनायक कवि, उपग्रह सैटेलाइट, रचना के आधार पर वाक्य, तीन वेद, काव्य गुण। तो काव्य गुण को जो आप मिलाओगे वो मिलाओगे, ये काव्य गुण नहीं है, काव्य गुण नहीं है ये। यहाँ पर होगा आपका वाक्य के प्रकार, वाक्य यहाँ पर वाक्य लिखा है, तो इस वाक्य को आप मिलाएंगे सरल, संयुक्त और मिश्रित से। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे रेखाचित्र, संस्मरण में अंतर, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर याद कर ही लीजिएगा, समय है अभी आपके पास। जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, इन क्वेश्चनों को याद ही कर लेना, नहीं तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा, बस पछतावा ही रहेगा। अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ लें। शीतलवाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है? कविताओं में पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद भक्तिन के नाम और उसके जीवन में क्या विरोधाभास है? क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चनों का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर ही लो। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? इसके ऊपर लिख दो टपकेगा, लिख के रख लो, पेपर होने के बाद बता देना कितने टपके हैं। उसके बाद रेडियो नाटक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? सरिता पास हो गई। संकेतवाचक वाक्य बनाना है, बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए। संयुक्त वाक्य बनाना है, बिल्ली को देखा और चूहे भाग गए। सरिता ने पढ़ाई की
सरिता संकेतवाचक वाक्य बनाना है इसका, तो इसका होगा सरिता पढ़ी तो पास हो गई। सरिता पढ़ी तो पास हो गई। बिल्ली को देखते ही चूहे भाग गए, तो ये बता ही दिया। हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, तो हमें सुबह के समय, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमें सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केसर या दही की लस्सी मिलती है, तो यहाँ दही की केसर या लस्सी मिलती है, इस प्रकार आप सही कर सकते हैं। उसके बाद में निपात शब्द, लक्षणा शब्द शक्ति, कुंवर नारायण, आलोक धनवा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, प्रिय शिक्षक विषय पर अनुच्छेद, दूषित जल के ऊपर एक विज्ञापन तैयार करें। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, इस बेहतर तरीके से लगाएं इस क्वेश्चन पेपर को। समय काफ़ी है, वीडियो को रोक रोक कर, इस क्लास को आप रोक रोक कर अच्छे से इन क्वेश्चनों को लगा कर जाइएगा, नहीं तो फिर आप पछताते रहेंगे जब पेपर आपका क्या कर जाएगा, हो जाएगा। अभी समय है, अच्छे से लगा लें। सभी को ऑल द बेस्ट। आप स्थानांतरण का प्रमाण पत्र और ध्वनि विस्तारक पढ़ के जाएं, और यहाँ पर्यावरण सुरक्षा, विज्ञान वरदान या अभिशाप के ऊपर आप निबंध भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं, और एक जीवन में खेलों का महत्व, 3 निबंध आप देख कर जाएं। निश्चित रूप से आपका पेपर पूरा बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें इस क्लास को, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, और आपको लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए वास्तव में हेल्पफुल है, तो आप इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार शिक्षा से जुड़ी अपडेट हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।